अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो जी अभी हम आए थे अजवा बेकरी पे, तो हमने लेना था यहाँ से कुछ स्वीट्स लेने थे, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं इसका टूर भी देती चलूँ। तो भाई ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी बेकरी है और इसकी 3-4 ब्रांचेस भी हैं, लेकिन ये रावलपिंडी में नहीं है मेरे ख़्याल में। लेकिन ये जेलम के एरियाज़ में ना वक्फे वक्फे से इसकी काफ़ी ना ब्रांचेस खुली हुई हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले आ गया था ये केक जो चाय के साथ खाया जाता है, और ड्राई फ्रूट्स केक होते हैं ये। और ये बिल्कुल आप लोग ना मतलब चाय के साथ खा सकते हैं अच्छे से। फ्रूट केक वगैरह पड़े हुए थे यहाँ पे। फिर ये जो एग्स होते हैं बच्चों के, जो बच्चे बड़े शौक से ये लेते हैं, इनमें कुछ ना कुछ निकलता है एक्साइटिंग सा ना अच्छा सा। तो वो थे, साथ में कप केक्स थे और ब्राउनीज थी और डोनट्स भी थे यहाँ पे। और एक फ्लेवर में नहीं थे, डिफरेंट तरह के इनके फ्लेवर्स थे, डिफरेंट वैरायटी में अवेलेबल थे। और ना ये जो इनके ऊपर कलरफुल सी डली हुई थी ना, ये बहुत प्यारी लग रही थी। फिर यहाँ पे ये देखें, ये फ्रूट केक था कितना प्यारा। साथ में ये जो फिरोज़ी वाला था ना, ब्लू वाला केक, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इनके पास ह्यूज वैरायटी थी केक की। वैसे क्या होता है कि शॉप्स पे इतनी वैरायटी पड़ी नहीं होती कि आप लोग कस्टमाइज़ करवाते हैं तो फिर आप लोगों को वो बना के देते हैं। लेकिन इनकी शॉप पर रेडी 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड तक का केक रेडी पड़ा हुआ था। ये वाइट केक और ये जो चॉकलेट केक होते हैं, पाइनएप्पल और चॉकलेट, ये तो हर शॉप पे मिल जाते हैं ना, लेकिन इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी पड़ी हुई थी। फिर आ जाते हैं हम लोग सैंडविच वगैरह पे। तो ये पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता चला, आप लोग बताइएगा जिनको पता होगा। यहाँ पे इनके पास स्मॉल मिनी पिज़्ज़ा भी थे, पेटीज़ वगैरह थी, इसके अलावा सैंडविच वगैरह थे, हर चीज़ अवेलेबल थी यहाँ पे। इसके अलावा आप लोगों को जो होते हैं ना बर्गर बनाने के लिए बंस भी यहाँ से मिल जाएंगे। फिर सैलड्स में इनके पास रशियन सैलड्स थे, मैक्रोनी के सैलड्स थे, फ्रूट सैलड्स थे। फिर इनके पास चिकन सैंडविचेस थे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, शामी कबाब, रोल्स, चिकन रोल्स, मतलब हर चीज़ अवेलेबल थी। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। मैंने कहा आप लोगों को छोटा सा टूर दे दूँ, तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया था। तो बस अब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले थे। अब हम अपने गांव की तरफ इंटर होने लगे थे जेलम शहर से। तो बस फिर आप लोग अब आगे देखते जाएं। तो जी अब हम अपने गांव की तरफ इंटर हो चुके थे और मैंने सोचा आप लोगों को ये खूबसूरत नज़ारा कराया जाए। तो भाई गांव में तो यकीन जाने रहने का मज़ा ही कुछ और है। और जब हम अपनी इतनी बिज़ी लाइफ जो होती है हमारी शहरों में, वहाँ से गांव जाते हैं तो भाई दिल खुश हो जाता है बंदे का, क्योंकि वहाँ पे खामोशी होती है, वहाँ पे बहुत सुकून होता है, ग्रीनरी होती है। तो मैंने सोचा आप लोगों से ये भी शेयर किया जाए। तो चलें जी, आप भी चलें और देखते जाएँ हमारा प्यारा सा गाँव। तो जी अब हमारी सेकंड दावत थी। ये फर्स्ट दावत मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो सेकंड दावत पे सबसे पहले हमें कोल्ड ड्रिंक सर्व की गई थी। उसके बाद भी मैं चली गई थी सीधा इनके किचन में देखने के लिए कि क्या कुछ रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे सैलड रेडी हो रहा था और साथ में बन रहे थे चावल, मतलब बिरयानी, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी जो ये ऑलरेडी हमें सर्व कर चुके थे। और यहाँ पे फ्रूट सैलड जो था वो रेडी हो रहा था। तो मैंने कहा बस मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ, और बाकी जब सब कुछ सर्व करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये देखें यहाँ पे बन रहे थे चावल और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बस बाकी मैं आपको अब साथ साथ दिखाती हूँ आगे जाके। तो जी अभी हम आ गए हैं सेकंड दावत पे। तो अब फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ क्या क्या कुछ बना हुआ है। जो पहली दावत थी वो तो हमारी बहुत आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है, हर चीज़ थी बहुत मज़े की। तो अब मैं आपको नेक्स्ट दावत दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या है। तो बस आप लोगों ने मेरी सारी वीडियो देखनी है। तो जी यहाँ बने हुए थे शामी कबाब, कटलेट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आलू भी थे और चिकन भी था, ये मिक्स थे। साथ में सैलेड था और सालन में था हमारे पास गोभी, और साथ में कोरमा था, बिरयानी थी, फ्रूट सैलेड था, चटनियाँ थी 2-3 किस्म की, साथ में नान, रोटी, सलाद और रायता, और मीठे में था गाजर का हलवा, और बाकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी, और सब कुछ ही काफ़ी अच्छा था, और फ्रूट सैलेड था मीठे में भी।
तो भाई सब कुछ काफ़ी अच्छा था। सेकंड दावत भी हमारी काफ़ी अच्छे से हो गई थी और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो बस अब फिर इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो बस फिर अब घर पर बहुत लेट हो गया था, हम इतना थक गए थे कि जिसका हिसाब ही नहीं है। तो अब आप लोगों को मैं मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो भाई रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी अभी हम बना रहे थे इफ्तारी। तो मैंने कहा आप लोगों से मैं सब कुछ शेयर कर दूँ। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हम लोग क्या क्या बनाते हैं इफ्तारी में। तो भाई ये भी हमने रखी है यखनी चावलों के लिए, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी कि चावल कैसे बहुत मज़े के बनते हैं, ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे हमने बना रहे हैं यखनी। ये यखनी किस लिए? क्योंकि मेरी सास का भी गला ख़राब है और मेरी भाभी है उनका भी गला ख़राब है, उनके लिए बन रही है यखनी। यहाँ पे चावल हमने धो के रख दिए हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 2.5 गिलास है, ठीक है। तो रेसिपी तो मैं आपसे किसी और दिन शेयर करूंगी, बल्कि मैंने पहले भी की हुई है। सिंपल पुलाव हम बना रहे हैं, यखनी पुलाव जिसे कहते हैं, ठीक हो गया। फाइनल लुक मैं आपको इसकी दिखाऊंगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। तो जी यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये धनिया है और हम 2 चाट बनाएंगे, ठीक है। एक धनिया वाली और एक हम बनाएंगे चाट मसाला वाली। तो ये जो मटेरियल है ये हम बनाएंगे धनिया वाली चाट, ठीक है। इसमें धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च हम कूट के डालेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है हमारी चाट मसाला वाली चाट, ठीक है। उसमें हम ये चाट मसाला डालते हैं और नमक डाल देते हैं, बस डेट्स इट, और कुछ भी नहीं डलता इसमें। और ये बहुत मज़े की लगती है। फिर आ गया भाई पकौड़ों का सामान। इसमें हमने डाले हैं, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 1 प्याज काटा है इसमें और 2 आलू काटे हैं छोटे, बस। इससे ज़्यादा नहीं बनाया, वो ज़्यादा खाया ही नहीं जाता है तो ज़ाया हो जाता है। और भाई उसके बाद आ गए ये आलू, ठीक है। ये आलू हम बेसन वाले मैंने काट के रखे हैं। हम जब इस पे बेसन लगाएंगे और ये पक जाएंगे फिर भी मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखा दूंगी, ठीक हो गया। जो लोग पूछ रहे थे कि हम लोग क्या क्या बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें बनाते हैं। इसके अलावा फ्रूट चाट है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अलावा शरबत तो हम नहीं बनाते, लेकिन आज मैंने शरबत बनाया हुआ है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक हो गया। और इससे ज़्यादा तो मेन्यू हम लोग चेंज नहीं करते, क्योंकि मेन्यू बिल्कुल भी मतलब हम चेंज करते ही नहीं, हम एक जैसा खाते हैं 30 रोज़ों में। तो अगर कुछ चेंज हुआ तो वो मैं आपको लाजमी बताऊंगी, इसीलिए। और ये रही फ्रूट चाट, ये क्रीम फ्रूट चाट है। क्रीम कोई भी आप ले सकते हैं, मैं स्पेसिफिक कोई ब्रांड का नाम नहीं लेती, आप कोई भी क्रीम कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें हमने डाला हुआ है सेब, केला और इसके अलावा खजूर। आप चाहे जो फ्रूट अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। हमने यही 2 डाले हैं क्योंकि हमें यही हम खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा खरबूजा भी वो होता है ना, जो वो भी आया हुआ है, लेकिन वो हम नहीं डालते इसमें। तो बस भाई ये हो गया। जब दस्तरखान लगेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी सारा कुछ। और बस अभी तक यही बन रहा है और सब कुछ इन प्रोसेस है। जब सारा कुछ कंप्लीट होगा तो मैं आपको फाइनल लुक भी आप लोगों से शेयर करूंगी, सही हो गया। तो भाई यही हम बनाते हैं इफ्तारी में। हमारा मेन्यू भी बिल्कुल सेम है, 30 रोज़ों में एक जैसी चीज़। तो भाई ये देखिए धनिया और पुदीना हम काट रहे हैं। फिर हम इसको लंगरी, जिसे हम आम जुबान में घोटना भी लोग कहते हैं, हम लंगरी भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें हम इसको कूटेंगे। हम ग्राइंडर में इसको ग्राइंड नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत पतला हो जाता है और उसका इतना मज़ा नहीं होता जो हम हाथ से कूट के ना चटनी में डालते हैं, उसमें डालते हैं दही में। तो बस ये हुआ। और 2-3 सब्ज़ मिर्ची ले लेंगे जायके के हिसाब से और नमक डाल लेंगे, बस डेट्स इट। इतना ही चाट में डलता है जो दही वाली चाट होती है, ठीक हो गया। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह दस्तरखान पे, जब मैं सब कुछ लगा दूंगी और फिर मैं आपको दिखा दूंगी एक बार सारा कुछ फिर से। तो जी ये देखें, इसको कहते हैं कुलचा। कुलचा कहते हैं ना भाभी? नहीं, इसको कहते हैं अफगानी रोटी। अफगानी रोटी कहते हैं इसको पेशावर में, ठीक है। और ये वही लोग बनाते हैं, यहाँ पे कोई नहीं बनाता, पंजाब में नहीं मिलती है। और ये है साग, साथ में इसके साग तो बनाते हैं लोग, लेकिन ये जो होती है ना रोटी, ये यहाँ पे नहीं बनती है, सिर्फ पेशावर में ही बनती है। वहीं के लोग इसको बनाते हैं। तो चलिए जी, मैंने आपको सोचा ये भी दिखा दूं। चावल हमारा पुलाव जो हो गया वो बिल्कुल हो गया रेडी, ठीक है। ये हमारा पुलाव हो गया रेडी। वहाँ पे हमारे पकोड़े भी रेडी हो गए, तो ये देखें। और चले बाकी मैं आपको दस्तरखान पे मिलती हूँ। तो जी ये देखिए दस्तरखान अब लग चुका है। तो बस मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, और चावल मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फी अमान।